नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ रुपए की सौगात। रोड शो के दौरान गूंजा मोदी मोदी का नारा, बोले यहां का प्यार मेरी अमानत। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी को दिया नोटिस तो केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, बोले मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। 12 फरवरी को होगा बिहार सरकार का फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस को सता रहा विधायकों के टूटने का डर, टूर पर भेजने का बन रहा प्लान। झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी अनुमति, 5 फरवरी को चंपई सोरेन को साबित करना है बहुमत। बाबा की नगरी पहुंचे राहुल गांधी तो सामने लगने लगे मोदी मोदी के नारे। माहौल हुआ गर्म तो बीजेपी सांसद ने कहा भगवान राम की शरण मिल जाए। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज असम दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने असम को 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और पीएम मोदी ने मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना दिया था। कोई भी अपनी जड़ों को काटकर अतीत को भुलाकर सफल नहीं हो सकता। असम के लोगों का प्यार मेरी ताकत है। इसके बाद पीएम ने रोड शो भी किया। जिन सड़कों से पीएम का काफिला गुजरा वहां लोग उमड़ पड़े और मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। 11,000 करोड़ का सौगात आज पीएम मोदी ने दिया असम को। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा के साथ अन्याय कर दिया। इतना मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, असम में जाकर के उन्होंने इतना सब कुछ किया कि कहीं कुछ फुटेज मिल जाए, कहीं कोई होल्डिंग मिल जाए, कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव किया जाए। एक सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां 11,000 करोड़ की सौगात देते हैं। राहुल गांधी के पास ऑफर करने के लिए भाषण के अलावा कुछ नहीं, वहां पे तमाशा खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी कंक्रीट विकास के लिए एक रोड मैप दे रहे हैं और सड़क से गुजरते ही मालूम चल गया राहुल गांधी की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में क्या फर्क है। वैसे मजेदार बात तो यह है कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और जहां मोदी जा रहे हैं वहां तो पूरा माहौल ही गूंज उठता है मोदी मोदी के नारों से। तो ये जो सारी कवायद चल रही है 2024 के तहत राहुल गांधी के तमाम कोशिशों को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस दौरे के साथ खत्म कर दिया। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के एमएलए खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। सीएम केजरीवाल को नोटिस थमाने के बाद क्राइम ब्रांच ने मंत्री आतिशी को नोटिस थमा दिया, जिसका जवाब उनको कल यानी 5 फरवरी को देना है। उधर आतिशी को नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अब देखिए, बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ गई। एक तो केस केजरीवाल के ऊपर भी डालना चाहिए, फिर से नोटिस देना चाहिए। कौन तुमको बोल रहा है, कौन दबाव दे रहा है? जो मन में आता है वो झूठ बोल देता है। ये इतना ज्यादा जो कहते हैं नग्न रूप से झूठ बोलना, ये केजरीवाल की निशानी हो गई है। अभी आपसे पूछा गया है, उसका जवाब नहीं दे रहे। ईडी बुला रही है, वहां समन को निरादर कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में घोटाला निकल रहा है। अभी एक दिन पहले रिपोर्ट आई कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसके लिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि पूरी दुनिया का अनोखा मॉडल है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने विदेश से लोग आते हैं, वहां घोटाला कर दिया इसने। 65,000 फर्जी टेस्ट, मरीज का नाम गलत, फोन नंबर गलत, वो टेस्ट हुआ ही नहीं और पैसा चला गया।
भाई लूट करने का एक अनूठा मॉडल केजरीवाल ने बनाया है। ये आया था भारत की राजनीति को साफ सुथरा करने, सारे खजाने को ही साफ करने का एक नया टेक्निक ये बता रहा है बाकी के नेताओं को। खुद तो भ्रष्ट है ही, बाकी लोगों को भी ये भ्रष्ट कहेगा। अब आतिशी मार लेना भाषण दे रही थी कि मुझे तो बड़ी दया आती है पुलिस वालों के ऊपर कि उनको क्राइम कम करने के लिए उन्होंने नौकरी की थी, लेकिन अभी उनको बीजेपी वाले कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश की सेवा, भाई देश की सेवा है। तुम जैसे लोगों ने राजनीति का जो हाल किया है, जिस तरीके से खुले रूप से दिन दहाड़े झूठ बोलने की तुमने नई संस्कृति डाल दी है, तो तुम लोगों के खिलाफ कार्य करना ही देश सेवा है जी। और अब बात कांग्रेस की। बिहार की राजनीति और सरकार के लिए 12 फरवरी का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। विधानसभा में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार का इस दिन फ्लोर टेस्ट होना है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार को बहुमत मिल जाएगा। नीतीश सरकार के पास बहुमत से ज्यादा 6 विधायक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खेला अभी बाकी है। बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने की आशंका है। शायद इसी डर से दिल्ली में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में 19 विधायकों में से 17 विधायक शामिल हुए। कांग्रेस आलाकमान को आशंका है कि विधायक पार्टी तोड़कर अलग गुट बना सकते हैं, इसलिए इन्हें टूर पर भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। अब टूर पे भेजा जा रहा है विधायकों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो समझ में नहीं आता है कि ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है। सरकार गिरी लालू नीतीश की, नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, चैलेंज दिया है लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, और खतरा किसको है? कांग्रेस पार्टी को। ये ऐसा क्यों है कि होता कुछ और है, कुछ भी चल रहा हो देश के अंदर में, किसी भी राज्य में, सबसे ज्यादा खौफ जो है वो कांग्रेस पार्टी को। भाई कांग्रेस पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा बिहार में, और आप जो है सारे लोगों को बिहार से दिल्ली तलब करते हैं। 19 में से 17 है, 2 कहां गए में पता नहीं। और ये क्यों बुलाया गया? वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा होनी थी। कहां? बिहार में। उससे पहले बकायदा बघेल साहब के नेतृत्व में पटना में मीटिंग होनी थी। तो 19 में से सिर्फ 5 पहुंचे थे, 14 गायब हो गए। उसी समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि अचानक से इन लोगों का फोन क्यों बंद हो गया। अब फोन चला है तो इन लोगों को इधर बुला लिया गया है। भाई टूटना फूटना होगा, आप टूर पे भेजें, थाईलैंड भेज दें, इटली भेज दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं उससे तमाम लोग नाराज हैं। जी। बिहार के बाद अब बात झारखंड सरकार की। झारखंड में नए सरकार के गठन के बाद अब सत्तारूढ़ दल के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी यानी कल बुलाया गया है। अब तक यह सवाल था कि हेमंत सोरेन इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अब फाइनल हो गया है। हेमंत सोरेन नई सरकार के फ्लोर टेस्ट में 5 फरवरी को शामिल होंगे। रांची के विशेष कोर्ट ने हेमंत को इसकी अनुमति दे दी है। बता दें कि झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन कल यानी 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे और हासिल करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए होगा क्या, संख्या इनके पास है बिना किसी डाउट के, लेकिन दिक्कत क्या है, कितना फ्लिम्जी है हमारा डेमोक्रेसी। बिहार में चर्चा कीजिए तो मालूम चल रहा है कोई पार्टी टूट रही है, कोई इधर भी जा सकता है, कोई उधर भी जा सकता है। भाई राजनीति में आप टिकट जब देते हो तो किसे देते हो? भाई आप ऐसे लोगों को टिकट देते ही क्यों हो कि जो ऐसे क्रूशियल मौके पे आपको ये खतरा हो जाए, उनको जो है रिसोर्ट में लेकर के, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं है। ये कई सारी चीजों को बकायदा संकेत करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज देश में चल कैसे रही है। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि हर पार्टी जो है वो जिनको जिनको टूटने का डर लगा रहता है, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस पार्टी टूटेगी झारखंड में भी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है बिहार में भी। भाई पैसे लेकर के टिकट देते हो क्या?
क्राइटेरिया है कि जब कभी भी कुछ इस तरह की चीजें होती है, मालूम चलता है कि भाई वो टूट जाएगा, वो बिक जाएगा, वो डर बना रहता है। डर किस लिए बना रहता है? इसका मतलब है कि कोई हैंकी पैंकी आप टिकट देते ही हो पैसे देकर के, तो आपको यह रहता है कि भाई पैसे देकर के वो टिकट लिया है तो पैसे देकर के कोई तो वो कहीं और भी चला जाएगा। तो अभी झारखंड में नया डेवलपमेंट यही हुआ है कि शिबू सोरेन जो है वो सामने आ गए हैं, और शिबू सोरेन के सामने आने से ये तय माना जा रहा है कि चंपई सोरेन कल बहुमत साबित कर देंगे। जी, आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की। न्याय यात्रा को लेकर झारखंड के देवघर पहुंचे राहुल गांधी ने वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके सामने तीर्थ पुरोहितों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। दरअसल राहुल गांधी को बाबा धाम मंदिर में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री निर्मल झा मंटू के साथ पूजा करने अंदर जाना था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने निर्मल झा को गेट पर ही रोक दिया। इससे आक्रोशित होकर तीर्थ पुरोहितों ने वहां जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं इस मामले पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का बहिष्कार किया, वो उचित नहीं था। जय श्री राम के नारे लगाने वाले शायद राहुल गांधी से ये कहना चाह रहे थे कि वो अयोध्या में भगवान राम की शरण में जाए। ये क्या हो रहा है जहां राहुल गांधी जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं इस यात्रा के चक्कर में। लाल पीला पहन करके चले गए बाबा धाम, हम लोग बाबा धाम ही कहते हैं देवघर को, और वहां देखिए क्या अजब कहानी है कि जो पुजारी है वो एडिडास का स्वेट शर्ट पहने हुए है, और ये मॉडर्न नेता, ये नकली हिंदू, नकली जनेऊधारी, चुनावी हिंदू, वो बकायदा इस तरह का ड्रेस पहन लिया। जो भाई हम लोग बहुत बार देवघर गए हैं, कभी हमने नहीं देखा कि लोग इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। कोई ट्रेडिशनल ड्रेस वहां का नहीं है। खैर, आपने कर दिया, लेकिन इसका क्या फायदा? क्या आप जहां जा रहे हो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं? भाई आपने कॉमेडी बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो कर। आप कुछ दिन के बाद आप यूपी जा रहे हो, और अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है यात्रा कटाक्ष में, और हम जैसे छोटे लोगों को उसमें निमंत्रण कौन देगा? कोई नहीं मिलेगा निमंत्रण। मतलब आप असम जाते हो तो इंडिया गठबंधन का वो बदरुद्दीन वो नहीं पहुंचता है। आप बंगाल जाते हो, वहां स्वागत के लिए कोई नहीं होता है, ममता बनर्जी आपके खिलाफ चल रही होती है। आप बिहार में जाते हो, वहां तेजस्वी नहीं पहुंचते, लालू नहीं पहुंचते, और ये वामपंथी छोटे मोटे जो ये सब जो है चिंटू मिंटू, ये लोग भी नहीं पहुंचते। आप झारखंड जा रहे हो, वहां भी कोई नहीं पूछा। अब आप यूपी जाओगे, वहां भी आपका जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो नहीं आ रहे। भाई कर क्या रहे हैं आप? तो ये शेयर टाइम की बर्बादी है, और कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस तरह से ये अपनी राजनीति को कंडक्ट कर रहे हैं। ये मुझे तो लग रहा है कि बस सेल्फ डिफीटिंग जो एपिसोड चल रहा है, ये यात्रा, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।